ऐसा है लड़की की कहानी। भाग 11। कामना शोभा के घर से बाहर निकली। बाहर अंधेरी रात में उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कहाँ जाए। एक तरफ उसने आगे की ओर देखा तो हॉस्पिटल दिखाई दिया। वहाँ शोभा पता नहीं किस हाल में होगी, उस पर क्या बीत रही होगी। यह सोचकर उसके पैर हॉस्पिटल की ओर बढ़ गए, लेकिन तभी उसके हाथ में सूटकेस का ध्यान आया और करण का घिनौना चेहरा सामने आ गया। कामना ने सोचा, शोभा कभी भी उसकी बात का विश्वास नहीं करेगी। करण अपनी इज्जत बचाने के लिए उस पर कुछ भी इल्ज़ाम लगा देगा, जिसे गलत साबित करने के लिए उसके पास कोई सबूत नहीं है। शोभा जैसी अच्छी सहेली को खोने का डर उसे था, लेकिन अब वह इस सब में दोबारा नहीं फंसना चाह रही थी। नफरत हो गई थी उसे। यही सब सोचकर उसके कदम रुक गए और दूसरी ओर मुड़ गए। कुछ पैसे थे उसके पास, एक अच्छी खासी रकम बैंक में भी थी। उसने अपना फ़ोन निकाला और एक अच्छे होटल के लिए कैब बुक की। कुछ ही देर में कैब आ गई। वह उसमें बैठकर होटल गई। होटल पहुंचकर उसने चेक इन किया और होटल के रिसेप्शन पर हिदायत दी कि कोई भी उसके बारे में पूछे तो उसकी पहचान गुप्त रखी जाए। अपने कमरे में पहुंचकर कामना बेड पर बैठकर बहुत देर तक रोती रही। आगे उसे अंधेरा ही नजर आ रहा था। आज तक उसने जो भी सहा है उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन एक बार फिर से वह बेसहारा हो चुकी थी। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। इतनी बड़ी दुनिया में कोई भी उसका अपना नहीं था। वह बहुत कुछ सोच रही थी, तभी उसे ख्याल आया कि जीना ही क्यों चाहती है। अब है कौन उसकी ज़िंदगी में, क्यों न मौत को ही गले लगाकर हमेशा के लिए इस सब से पीछा छुड़ा ले। बहुत देर तक यही सब विचार करती रही, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी यह कदम उठाने के लिए। घबराहट अंदर की घुटन ने उसे बहुत थका दिया। वह बेड पर लेटी अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। पता नहीं कब उसे नींद आ गई। सुबह कामना की आँख खुली तो 10 बज चुके थे। वह जानती थी शोभा उसे न पाकर बहुत परेशान हो रही होगी और करण को उसे ढूंढने भेजा होगा, लेकिन वह अब शोभा से भी मिलना नहीं चाह रही थी। कामना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह उठी तो सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। कल दोपहर से उसने कुछ खाया नहीं था और रात भर रोती रही। कामना ने फ़ोन पर नाश्ता ऑर्डर किया। कुछ ही देर में नाश्ता आ गया। कामना ने नाश्ता किया, उसके बाद वह नहाने चली गई। कुछ ही देर में वह नाश्ता नहा धोकर तैयार हो गई, लेकिन अब उसे चिंता होने लगी थी। उसे जल्द ही कोई फैसला लेना होगा। होटल में कब तक रह सकती है, आगे जीवन में क्या करना है, कहाँ जाना है, यही सब सोचते सोचते शाम हो गई। शाम को उसने खाना ऑर्डर किया। खाना उससे खाया नहीं गया। थोड़ा सा खाकर उसने खाना वापस कर दिया। बेड पर बैठे बैठे उसके मन में हजारों प्रश्न उठ रहे थे। एक बार मन किया जाकर शोभा से मिलाए। उसके इतने एहसान थे उस पर, लेकिन वह किस मुँह से उससे बात करेगी, कैसे उसके पति पर इल्ज़ाम लगाएगी। उसके साथ ही अगर शोभा ने उसे उल्टा सीधा सुना दिया तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। शोभा अब उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करेगी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो वह अपना फ़ोन देखने लगी। फ़ोन देखते देखते उसे कमल का नंबर दिखाई दिया। कामना के मन में एक विचार आया, क्यों न ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू किया जाए। कमल से बात करती हूँ, शायद कहीं जॉब लगवा दे।
इससे उसका सेवा करने का उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा और जीने के लिए पैसे भी मिल जाएंगे। वह सोच ही रही थी, तभी उसे ख्याल आया कि उसके पास तो कोई डिग्री या कोई कोर्स का सर्टिफिकेट तो है नहीं, उसे हॉस्पिटल में नौकरी कैसे मिलेगी। यह सोचकर वह और परेशान हो गई। कुछ देर सोच विचार करने के बाद कामना ने सोचा, एक बार पूछने में क्या जाता है। कमल को तो उसके बारे में सब पता है। कामना ने कमल को फ़ोन मिलाया। कमल, मुझे बहुत जल्दी बात करनी थी। कमल बहुत खुश हुआ, बोला, कामना मैं तुम्हारे किसी भी काम आ सकूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी, बताओ क्या बात है। कामना ने कमल से कहा, कमल मुझे नौकरी चाहिए थी, मैंने वो हॉस्पिटल शोभा का घर छोड़ दिया है, मैं एक होटल में हूँ, लेकिन यह बात किसी को बताना मत, नहीं इसका कारण पूछना, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। कमल बोला, कामना तुम चिंता मत करो, मैं कल ही अपने हॉस्पिटल में बात करता हूँ, यहाँ बात नहीं बनी सुनेगी, कई हॉस्पिटल में जान पहचान है, कहीं ना कहीं सेट हो जाएगी। कामना ने हिदायत देते हुए कहा, लेकिन कमल तुम तो जानते हो तुम्हारे पास केवल एक एक्सपीरियंस है, कोई डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास। कमल ने भरोसा दिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूँगा, मुझे बस एक दिन का समय दो, और हाँ अगर कुछ पैसे वगैरह या कोई और मदद चाहिए तो बताओ। कामना ने कहा, तुमने पूछा मुझे अच्छा लगा, लेकिन मेरे पास पैसे हैं, तुम चिंता मत करो, बस एक बात याद रखना, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच रहनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है वे लोग मुझे ढूंढने निकलेंगे, मैं उन्हें बिना बताए निकल आई हूँ। कमल ने उसे तसल्ली दी कि वह किसी से यह राज नहीं खोलेगा। कमल से बात करके कामना को बहुत अच्छा लगा। अगले दिन शाम को कमल का फ़ोन आया, कामना मैंने अपने ही हॉस्पिटल में बात कर ली है, तुम एक बार यहाँ आकर मिल सकती हो। मैंने उन्हें सब बता दिया है, क्या तुम अभी आ सकती हो। कामना ने हाँ बोल दिया और वह तैयार होकर कुछ ही देर में कमल के हॉस्पिटल पहुंच गई। कामना का इंटरव्यू चल रहा था, वह सारे सवालों के ढंग से जवाब दे रही थी। कमल भी उसके साथ था। कमल ने कामना की जिम्मेदारी लेते हुए इंटरव्यू लेने वालों को मना लिया। कामना को 3 महीने के ट्रायल के लिए रखा गया। अगर उसका काम उन्हें पसंद आया तो वे उसे रख लेंगे। कामना बहुत खुश थी। इंटरव्यू के बाद कमल कामना को बाहर तक छोड़ने आया। कमल बोला, कामना मैं जानता हूँ तुम बहुत सेवा भाव से काम करती हो, तुम 3 महीने में सबका दिल जीत लोगी, अब रहने का क्या करना है, होटल बहुत महंगा पड़ रहा होगा, तुम कहाँ कहो तो मैं अपने फ्लैट के आसपास कोई फ्लैट किराए पर लेने के लिए बात करूँ, वहाँ से हॉस्पिटल भी पास पड़ेगा। कामना ने हाँ में सिर हिलाया। कमल से विदा लेकर वह वापस होटल आ गई। उसी दिन शाम के समय कमल का फ़ोन आया। उसने बताया एक फ्लैट किराए पर मिल गया है, तुम चाहो तो देख लो। कामना ने बोला, तुमने देख लिया तो ठीक ही होगा, मैं कल सामान लेकर आ जाती हूँ, मैं अभी तुम्हें रेंट भेज देती हूँ। कामना अगले दिन सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गई और होटल से चेकआउट करके कमल के बताए पते पर पहुँच जाती है। कमल उसका पहले से ही इंतज़ार कर रहा था। कामना को लेकर वह फ्लैट में पहुँच गया। कमल बोला, कामना जल्दी में ऐसा ही ढूंढ पाया, कुछ दिन यहाँ निकाल लो, फिर कहीं ढंग का फ्लैट देख लेंगे। कामना बोली, कमल तुमने मेरे लिए जो किया है वह बहुत है, यह भी कोई बुरा नहीं है। कामना और कमल दोनों नीचे आ जाते हैं। पास ही में हॉस्पिटल था।
दोनों अपने काम पर पहुंच जाते हैं। रास्ते में कमल कामना को हॉस्पिटल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देता जा रहा था, जिससे वह जल्द से जल्द काम समझ जाए। आगे की कहानी देखें अगली वीडियो में।